अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका उन्वान है तशख़ीस मरज़। देखिए, आमिलीन के लिए सबसे अहम मसला जो होता है वो होता है तशख़ीस मरज़ का। इसलिए कि अगर हम तशख़ीस सही नहीं कर पा रहे हैं या तशख़ीस करना हमको आता नहीं है तो यकीन कीजिए हमें इलाज मुआलजे का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये मुतय्यन नहीं कर देंगे कि मरज़ क्या है सामने वाले को, तो हम इलाज क्या फराहम करेंगे। जाहिर सी बात है, हम इलाज अंदाजे से देंगे तो कभी ऐसा होगा कि हमारा अंदाज़ा ठीक होगा तो मरीज़ ठीक भी हो सकता है, और कभी ऐसा होगा हमने अंदाजे से इलाज दिया, वो हमारा अंदाज़ा गलत निकला, यानी हम समझ रहे थे जिन्नात का असर है लेकिन वो जादू का असर निकला। तो दोस्तों, इसमें है ना नुकसान भी हो सकता है, सामने वाले के मरज़ में है ना इजाफा भी हो सकता है। तो दोस्तों, तशख़ीस मरज़ बहुत ज़रूरी है। अगर तशख़ीस नहीं आएगी आपको तो आप इलाज भी सही फराहम नहीं करेंगे। तशख़ीस के बहुत से तरीक़े हैं। मरज़ को जांचने के बहुत से तरीक़े आमिलीन कामिलीन ने अपनी किताबों में दर्ज किए हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज हम तशख़ीस मरज़ का एक बहुत ही आसान और निहायत मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। आप भी इससे इस्तिफ़ादा कीजिए और आपके मुताल्लिक़ीन में कोई आमिल हैं जो इलाज व मुआलजा करते हैं, आप उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तरीक़ा यह है कि मरीज़ का पहना हुआ कपड़ा लीजिए, उस पर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह साफ़ात जो 23वें सिपारे में है, सूरह यासीन के फौरन बाद वह साफ़ाती सफ़ा, इसकी इब्तदाई 11 आयतें पढ़ें। यानी इस आयत तक पढ़ें, फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिब, यहां तक पढ़ें, लाजिब तक। और फिर सूरह जिन की इब्तदाई 4 आयतें पढ़ें, यानी वअन्नहु काना 29वें सिपारे में है सूरह जिन, इसकी इब्तदाई 4 आयतें, इस आयत तक वअन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, यहां तक पढ़ें, शतता तक। और आखिर में मुअव्वज़तैन यानी कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ उसके दिफा में नाजिल हुई थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक एक मरतबा पढ़कर कपड़े पर दम कर दें। अब कपड़ा दोबारा नापें। जब आपने ये तमाम आयतें आपने पढ़कर दम कर दी, अब कपड़े को दोबारा नापें। कपड़ा या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या ज्यों के त्यों रहेगा। अगर कपड़ा घट गया यानी पहले कपड़ा जितना था उससे कम हो गया, नापने में कम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि सामने वाले पर, मरीज पर जादू का असर है। और अगर कपड़ा बढ़ गया, कपड़ा यानी अगर पहले जितना आ रहा था उससे और बढ़ गया कपड़ा, बड़ा हो गया कपड़ा, तो समझ लीजिए मरीज पर जिन्नात के असरात हैं। और अगर कपड़ा जूं के तू रहा, यानी जितना पहले मापा था, जितना था नापते वक्त, अब भी नापते वक्त उतना ही आ रहा है, तो समझ लीजिए कोई जिस्मानी मरज है। तो दोस्तों, ये तशख़ीस का तरीक़ा है, आसान भी है और मुजर्रब भी है। आप इसको अपने तरीक़ा कार में लाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा और तशख़ीस करने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, तशख़ीस मरज़ हम पहले भी कह चुके आगाज़ में कि तशख़ीस मरज़ बहुत ज़रूरी है। अगर तशख़ीस मरज़ के बगैर आपने किसी को इलाज दे दिया तो जाहिर सी बात है, आप मिसाल के तौर पर आपके पास कोई जिन ज़दा मरीज़ आया, आपने उसकी गलत तशख़ीस करते हुए
जादू का इलाज दे दिया, यानी उस पर तो जिन्नात के असरात थे, लेकिन आपने जादू को खत्म करने से मुतालिक जो आयतें होती हैं, जो नुकूश होते हैं, वो मरीज को देती है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तशखीस सही हो गई। देखिए, वो तो अल्लाह का कलाम है। मसलन सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जो मशहूर आयत है सूरह यासीन की, और बहुत ही जबरदस्त तासीर रखती है अपने अंदर, ये जादू के सिलसिले में, यानी जादू को काटने के सिलसिले में, जादू के दिफा के सिलसिले, जादू को खत्म करने के सिलसिले में ये तीर की तरह काम करती है। इसका जो नक्श आता है 197 वाला, वो भी जबरदस्त काम करता है। लेकिन आपने अगर किसी जिन ज़दा मरीज को दे दिया और वो उससे ठीक हो गया, तो इससे आपका तशखीस का सही होना अलामत नहीं है इसकी है कि आपने सही तशखीस की थी। नहीं, ये तो देखिए अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम जहां जादू जिन्नात के असर को खत्म कर सकता है, वहां जादू के असर को भी खत्म कर सकता है। इसलिए कि इन सब के पीछे, यानी कुरान करीम की आयत हो या कुरान करीम की आयत के नुकूश हो, इन सब के पीछे जो असर डालने वाली जात है वो अल्लाह तबारक ताला की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, वईज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। हम दवाई खिलाते हुए बच्चे को क्या कहते हैं, अल्लाहु शाफी, कि अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जमीर भी मारफा और अशाफी अलिफ्लाम के साथ ये भी मारफा, और जब दोनों मारफा मुब्तदा और खबर दोनों मारफा हो जाए तो तखसीस का फायदा पैदा होता है, यानी वही शिफा देने वाला है। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला की कोई सी भी आयत आप अगर जिन से मुतालिक जो आमिलीन कामिलीन दिया करते जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए, अगर आपने उस जादू को असर को खत्म करने के लिए दे दी और वो असर खत्म भी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तशखीस सही थी। बहरहाल अक्सर ये भी देखा गया है कि एक जादू के असर को खत्म करने से मुतालिक आयत देनी थी, लेकिन आपने जिन्नात से मुतालिक, जिन्नात के असरात को खत्म करने से मुतालिक आपने नुकूश अता कर दिए, नुकूश फराहम कर दिए, तो उसका रिएक्शन भी हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, सबसे पहले तशखीस मरज के सिलसिले में मेहनत कीजिए। जब इंशाअल्लाह आप तशखीस मरज सही कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह आप इलाज भी सही फराहम कर देंगे, और जब इलाज सही फराहम कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपके मरीज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इंशाअल्लाह आगे भी हम तशखीस अमराज के सिलसिले में बहुत से अहम फार्मूले आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।